हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा विशेष टॉपिक रहेगा पॉलिटी से। वो है ब्रिटिश शासन के दौरान पारित विशेष अधिनियम। जो भी अधिनियम पारित किए गए हैं उस दौरान उन सब पे हम बात करने वाले हैं। इसके क्रम में सबसे पहला जो अधिनियम है वो आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके कुछ विशेष प्रावधान थे, जैसे कि सबसे पहला प्रावधान रहा है इसमें कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। इसके साथ साथ जो मद्रास और मुंबई जो थे उनके गवर्नर्स को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। इसके अलावा इसके अंतर्गत एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भी था, जिसका की गठन 1774 में कलकत्ता में किया गया था। चलिए इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत सब कुछ प्रावधान थे, उसमें देखते हैं सबसे पहले प्रावधान क्या है। इसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया है। इसके अलावा राजनीति को व्यापारिक कार्यों से बिल्कुल अलग कर दिया गया था। ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या, राजनीतिक मामलों के लिए एक नियंत्रण परिषद का गठन किया गया। इसके अंतर्गत किया गया। इसके आगे आपका आता है 1786 का एक्ट। इस एक्ट में क्या है, इसके द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ दी गई थी, और ऐसा प्राप्त करने वाला सबसे पहला जो गवर्नर जनरल रहा वो रहा लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसमें हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कवर कर रहे हैं। इसमें इनमें और भी प्रावधान थे, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं सिर्फ उन्हीं को कवर किया जा रहा है। और क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। ठीक है, सिर्फ इम्पोर्टेंट ही आप यहाँ पे पढ़े हुए हैं। अगला है 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें भी कुछ प्रावधान थे, देखते हैं। सबसे पहला प्रावधान है कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, और कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त हो गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये। कब हुआ है? 1813 में एक्ट के तहत। लेकिन उसका जो चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा है कंपनी का अभी भी। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई है। इसके अलावा क्या हुआ है? इसके अलावा भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान भी इसी में किया गया था, 1813 के चार्टर एक्ट में। इसके आगे आता है आपका 1833 का चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम। इसके प्रावधान थे, उन पर बात करते हैं। सबसे पहले प्रावधान था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई, और इसमें जो दास प्रथा थी उसको गैर कानूनी घोषित किया गया है। इसके आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु एक खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया इस एक्ट के तहत। इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आगे चलते हैं। इसमें है 1858 का भारत शासन अधिनियम। विस्तृत रहा है, लेकिन हमने कुछ ही टॉपिक्स इसमें उठाए हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे सबसे पहला था कि भारत के गवर्नर जनरल को पद अब जो है बदल कर क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया है। इसके साथ ही एक राज्य सचिव का पद था, उसका सृजन किया गया है। और इसमें क्या किया था कि नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड का था उसको समाप्त कर दिया गया था। इसके स्थान पर राज्य सचिव का पद आया है। और मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया गया है। और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये व्यवस्था इसी के तहत आई है। भारतीय शासन में पहली बार विभागीय प्रणाली, ये भी इम्पोर्टेंट है, आता रहता है। ये भी 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही आई है। इसके आगे बात करते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या है, इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बनते हैं। इसमें क्या है कि भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का व सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया है, परंतु मतदान का अधिकार अभी भी नहीं दिया गया है। क्या कर सकते हैं हम कि बजट पर हम बहस कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। ठीक है, मतदान के लिए मना किया गया है यहाँ पे भी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें जो पहला प्रावधान है वो है कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया मुसलमानों के लिए। सेकंड है
कि भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 1919 का भारत शासन अधिनियम। इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। चलिए इसमें देखते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुभारंभ किया गया है इस अधिनियम से। ठीक है, दूसरा है कि प्रांतों में कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन प्रणाली व्यवस्था की गई है। कभी कभी आता है कि वो कौन सा अधिनियम है जिसके अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, तो वो रहेगा आपका 1919। ये प्रांतों में है, और कभी केंद्र में आए तो वो हो जाएगा 1935 का अधिनियम। ठीक है, इसके अलावा सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किए गए, और इसी अधिनियम के तहत भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार भी दिया गया है। किसको? महिलाओं को। इसके अलावा केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान भी इसमें किया गया था। अच्छे काम किए गए इसमें थोड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 1935 का भारत शासन अधिनियम, मच मोर इम्पोर्टेंट। और शायद इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए, और जो प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में आज भी परिलक्षित होते हैं। इसके तहत सबसे पहला प्रावधान देखते हैं क्या था, कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, और इसके द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई है। संघात्मक सरकार की स्थापना का सबसे पहले प्रावधान इसी के तहत किया गया था। संघात्मक सरकार में द्वैध शासन को केंद्र में लागू किया गया, बताया था अभी 1935 के अधिनियम के तहत ही क्या हुआ है, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया है, और वो राज्यों से हटाया भी गया है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी की गई है, और एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी इसी अधिनियम के तहत। स्थापना 1937 में हुई है, और फिर वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया है इसी प्रावधान के तहत। और राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की, गलत हो गया, निर्गत नहीं है, निर्गत निर्गत करने की शक्ति दी गई। चलिए शॉर्ट में हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, एंड थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।